पहुंचते हैं और जितने दर्शक जुड़े भाई शेयर करते रहना साथ के साथ। ताकि टके जी बंगाल में गए थे, मेहनत बहुत की संयुक्त किसान मोर्चा ने, तो क्या उधर मेहनत आपकी सफल हुई लग रहा है? नहीं, पूरे संयुक्त मोर्चे की मेहनत सफल हुई और उसके रिजल्ट हुए। और मेन ये था कि बीजेपी को वोट ना दे, क्योंकि यहाँ पे उसने बड़ा नुकसान किसानों का करा है। और बहुत लोग यहाँ से गए और बहुत मीटिंगें हुई, हमने भी वहाँ करीब 7-8 मीटिंगें करी। और संयुक्त मोर्चे के बहुत लीडर यहाँ से गए हमारे और मीटिंगें करी, हरियाणा से बहुत लोग गए और उसके कामयाबी मिली वहाँ पे और एक किस्म से उनकी हार हुई वहाँ पे। अभी यूपी में इलेक्शन हुए हैं जी, वहाँ पर भी किस नज़रिए से देखते हो आप जो बीजेपी वहाँ पे पूरा उनका नुकसान हुआ है बीजेपी का। और 3050 सीट के आसपास है जिला पंचायत की, और उसमें से जो वे जीतते हैं वे करीब 600 सीटें जीतते हैं और वो भी बहुत सीटें उसमें बेईमानी से जिताई। तो अगर ये लगाए कि 100 सीटें बेईमानी से जिताई तो मतलब 500 सीटें उसको जीतती है और 2500 सीटें दूसरे लोगों की वहाँ पे। एक ये जो अभी नेशनल मीडिया और जो हमारे जैसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उनको आप दोनों में से किसको अहमियत दोगे अगर देनी हो तो? नहीं, अहमियत तो ये है कि जो अपने यूट्यूब चैनल है, जो सोशल मीडिया है, वही अभी काम कर रहा है और देश में कोई भी घटना होती है तो उसको प्रमुखता से वो दिखाता है। और जो नेशनल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, वो ज़्यादा अंडर प्रेशर काम करता है और पहले सरकारों में इस तरह का नहीं था। अब की बार मीडिया को जिस तरह से कैप्चर करके सरकारों ने काम कर रही है तो पूरा एक गलत प्रचार मीडिया के माध्यम से होता है। तो उसमें तो ये है कि सोशल मीडिया ही हमारे काम आ रहा है। तो कुछ लोग फेसबुकों पे लाइव आकर हमारे जैसे यूट्यूब चैनल वालों के उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? वो तो बोल रहे हैं भाई, वो तो हमको भी गाली देते हैं। वो तो एक विचारधारा है, उसको कौन खत्म करता है? अभी पीछे भी लगे हुए थे तो यूट्यूब चैनल वाले तो मेहनत कर रहे हैं, वो तो बोलते हैं कि ये तो ऐसा करते हैं, ये तो पता नहीं पीछे पीछे घूमते हैं, ऐसा करते वैसे, लेकिन हम देखा तो सच्चाई रही है ना। वो तो उनका काम है, वो उस पर बहुत खर्च करते हैं। अपने भी जो यूट्यूब चैनल है इनके बीजेपी के या पार्टी के होते हैं, उनकी सैलरियाँ होती है, उनको पूरा एक डिपार्टमेंट चलता है, कई हजार करोड़ रुपया भी उस पर भी खर्च करते हैं। और उनका ये है कि फेक न्यूज़ चलाओ और दूसरे लोगों को गालियाँ दो और उनको नीचा दिखाने का काम करो, तो ये तो उनका काम है करना। तो कैसा साहब, आजकल जो ऑक्सीजन की कमी दिखाई जा रही है देश में, तो ऐसे बीमारियों के दौर में सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि ऑक्सीजन का प्रबंध करें? और पूरी ये क्या हो रहा है? जिम्मेदारी सरकार की पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन के मामले में सरकार ने पूर्ण रूप से हाथ उठा लिया। और जो आम जनता कोई हेल्प करना चाहता है तो उसको भी ऑक्सीजन नहीं है। प्राइवेट आदमी को तो छोड़ दो, अब अगर कोई सामाजिक आदमी काम करना चाहता है ऑक्सीजन पे तो उसको भी ऑक्सीजन अब नहीं है। अब जो कहते हैं कि MBBS डॉक्टर का पर्चा होगा तो ही ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलेगा। कैसा आजकल जो नया संसद भवन बनाने जा रहे हैं सरकार, तो वो जरूरी है? और या मूर्तियाँ बड़ी बड़ी जो बनाई जा रही हैं हजारों करोड़ रुपए की, वो जरूरी है या स्वास्थ्य सुविधाएं और मेडिकल सुविधाएं पर जोर देने की? देश में बहुत पैसा है, अगर ये देने पे आए जिस हिसाब से व्यापारियों का कर्जा माफ कर रहे हैं, देश में संसद भवन भी बन जाएगा, देश में मूर्तियाँ भी लग जाएगी महापुरुषों की, और देश में बीमारी से भी निपटा जा सके। अगर ये व्यापारियों के चुंगल से निकल जाए और अपना जो पैसा व्यापारियों के यहाँ पर जा रहा है, 20 लाख करोड़ रुपया ने पिछले साल कोरोना काल में निकाला, उसका एक बजट बनाया। आप देखोगे गया कहाँ, ना किसान को मिला, ना किसी स्कूल के उसको मिला, स्कूल वालों को मिला, ना किसी हॉस्पिटल को मिला, किसी को नहीं मिला। कहाँ गया? वो बड़े बड़े जो व्यापारी थे, जो उद्योगपति थे, उनका ज़्यादातर कर्जा माफ करा गया है। तो जब सरकार के पास आप कह रहे हो इतना पैसा है, तो MSP देने में सरकार को दिक्कत क्या है? और जो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ? हमने ये कहा है कि पैसा है, वो आम जनता पर नहीं, आम जनता से लूट के बड़े बड़े जो घराने हैं उनको भरने का काम करा जा रहा है। उन लोगों को कर्जा कहते हैं कि बैंक से कर्जा लो, फिर उनका कर्जा माफ करा जाता है और उनको फिर राइट ऑफ कर देते हैं कि लगे व्यापारियों का कर्जा राइट ऑफ कर दिया। तो देखोगे तो बहुत पैसा जो बड़े घराने हैं उन घरानों की तरफ बड़ा पैसा चला गया। तो किसान का और मजदूर का जो कर्जा है वो क्यों नहीं माफ किया जा रहा है? वो नहीं करेंगे तो और किसान को और ज़्यादा कैटेगरी में लेकर आएंगे, किसान को और ज़्यादा हालात ख़राब करेंगे, क्योंकि देश में बड़े घराने चाहिए इनको। देश में किसान को और मजदूर को तो बिल्कुल ये है कि वे रोटी मिल जाए उनको और वही वो विकास मान लें अपना। तो ये बेहद ज़्यादा स्थिति ख़राब देश में है
और इसके लिए बड़ा आंदोलन जो चल रहा है, संयुक्त मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा है, हमको इस आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। आखिरी सवाल, जो अभी आप आए हो टिकरी बॉर्डर पर, डोर टू डोर जा रहे हो, किसानों में कितना उत्साह और कितना जोश देख रहे है? जोश है किसानों में। बहुत दिन बाद में हम, क्योंकि जो ये बॉर्डर है इधर से जहाँ पे हम शुरू हुए हैं, जो यहाँ कोई नहीं आता, जो भी आता है मंच पर जाता है। कुछ कैंप में चले गया और वो चले गए। हमने कहा कि ना, हम एक लोगों से मिल कर जाएंगे। यहाँ अगर हमको कई दिन भी लगेंगे तो हम लगाते रहेंगे, जब टाइम होता रहेगा जहाँ से छोटा वहाँ से आगे फिर शुरू कर देंगे। तो सब लोगों के बीच में जाएंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे, और वे जो पक्के मकान यहाँ पे बना कर लोग रह रहे हैं, अपना स्ट्रक्चर बना कर रह रहे हैं, उनका वो देख रहे हैं, क्या उसमें कमी है उसको देख रहे हैं, उनको बताते हैं। और आंदोलन लंबा चलेगा, अभी ये नहीं पता कि कितना लंबा चलेगा। तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, अपना यहाँ पे मोर्चों पर डटे रहें। और किसान की अब समझ में आ गया कि एक नज़र उसकी गांव के खेत पर रहेगी और दूसरी नज़र किसान के आंदोलन पर रहेगी। अपनी जो झोंपड़ी, आंदोलन की झोंपड़ी पर रहेगी एक नज़र खेत पे और एक नज़र अपने ढाणी पर रहेगी। नैन साहब, एक सवाल आपसे है। जब हरियाणा में जनता ने लॉकडाउन कर दिया नेताओं के लिए, तो बार बार वो नेता जब कोई प्रोग्राम रखते हैं तो क्या कोविड का उल्लंघन नहीं है वो? बिल्कुल है जी। उनके लिए तो चाहे किसी भी प्रदेश की बात करें, हरियाणा के अलावा भी जहाँ इलेक्शन था, वहाँ भी जब तक इलेक्शन था कोई कोरोना नहीं था। 2 तारीख को गिनती शुरू होगी, उसी दिन से दिल्ली में, हरियाणा प्रदेश के सभी प्रदेशों के अंदर पहले सप्ताह भर का लगाया, अब 15 दिन का लगा दिया, अब कहने जा रहे हैं हमें 1.5 महीना और चलेगा। ये दुष्यंत और खट्टर बार बार जो प्रोग्राम रख रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? साबित करना तो हरियाणा प्रदेश के हर एक गांव के अंदर बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। जजपा और भाजपा के किसी भी विधायक के अलावा MP MLA जी या कोई वर्कर तक भी किसी गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। वो लगातार ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इस शांतिपूर्ण माहौल का जो अपने देश की दिल्ली की राजधानी के ऊपर लगातार 5 महीने से ज़्यादा आंदोलन चल रहा है, उसकी सारी सरकार की निगाहें इस आंदोलन को खुर्द-बुर्द करने की है। वो चाहते हैं कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जो शांतिमय तरीके से माहौल बना हुआ है, इसको किस तरह से हम इसके अंदर, हरियाणा के अंदर जो किसानों के अंदर आग लगाएं, झगड़ा पैदा करें। लेकिन किसान बहुत कुछ सीख चुका है इस 5 महीने के अंदर। बिल्कुल शांतिमय तरीके से, कोई किसी तरह का फसाद किसान नहीं चाहता। लगातार 5 महीने से किसान के द्वारा सरकारी संपत्ति का 1 पैसे का भी नुकसान नहीं किया है, ना ही किसान की कोई ऐसी मंशा है। ठीक है सब संयुक्त मोर्चा की तरफ से आगे का जो कोई प्रोग्राम है तो कृपया हमारे अभी तक बताएं। प्रोग्राम तो ये पूरा बना है कि जो मोर्चे हैं इनको पूरा मजबूत अभी करा जाए जी। ठीक है। कोरोना काल का जो चला हुआ है, इसको सोशल डिस्टेंस बना कर रहें और जो उसकी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। तो यही अभी पूर्ण रूप से इसी पे हमारा काम अभी चल रहा है। धन्यवाद टकेत साहब हमसे हो गया ना? आ जाओ थोड़ा साहब, आ जाओ। किसान एकता, किसान एकता। हेलो सरपंच साहब, आपके जो बाड़ू खाप में अभी राकेश टिकैत जी आए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा है। और ये नेता लोग जितने जितने आएंगे, हमारा विश्वास उतना ही फालतू होता रहेगा। और इस आंदोलन को जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी न हो जाती। तो यो आपका जो बाड़ू खाप का टेंट है, बाड़ू खाप से है, हाँ 4 पट्टी बाड़ू गांव में है जी। वजीर घेड़ा हमारा गांव है, सुत्ता घेड़ा है, चुसाड़ा है, सभी इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे ही हैं। और लगातार 26 नवंबर से ये धरना हमारा चल रहा है। तो आपके सभी खाप के सभी गांव साथ दे रहे हैं इस आंदोलन में, डटे हुए हैं? सभी। आप कहाँ से हो? चौसाला से। आपका भी खाप बाड़ू है? बाड़ू खाप से है। आपका कौन सा गांव है? तो ये देखिए यहाँ पर जो बाड़ू खाप के हैं सभी गांव, कितने गांव हैं बाड़ू खाप के? 10 गाँव हैं जी। 10 गाँव, 10 हो रहे हैं जी। 10 गांव बाड़ू के एक साथ यहाँ पर किसानों के आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं अभी। घेड़ा से हैं। राम राम भाई। राम राम। तो अपने बारे में बताइए थोड़ा। क्या जी? आप कहाँ से हो? वजीर नगर से हैं जी। क्या नाम है आपका? बानाराम है जी। बानाराम, ये वजीर नगर से हैं। ये बाड़ू खाप के जो किसान हैं यहाँ संघर्ष में डटे हुए हैं। और आज टिकैत जी के आने के बाद यहाँ पर खुशी का कुछ अलग ही माहौल दिखाई दिया है। तो मैं किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद,
कानून रद्द करो